Assalamualaikum. I hope all of you are doing great. So today we are going to start our third lecture of English series, and the topic is about noun. Today we discuss about noun and all of its type. I tried my best to cover all the type in one lecture. Basically, it is important or essential to understand what is pronoun, what's its a different type, how, when, and where we can use it properly, so that we can improve the grammatical structure of the sentence in English grammar. So now let's dive deep into it. First of all, we discuss about pronoun. What is pronoun? Pronoun वो word होते हैं जो कि किसी भी sentence में noun को replace करते हैं. Basically, the purpose of a pronoun is to avoid the tedious repetition of a noun in writing and speaking. Like I will give you an example. Sana went to the store. Sana bought milk. Sana bought different type of candies. So in these three sentences, Sana का word, noun का word जो है वो repeat हो रहा है. That look awkward in the sentence structure. सो हम क्या यूज़ कर लेंगे, प्रोनाउन रिप्लेस कर लेगा नाउन को और हम शी एज अ प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे सेंटेंस में. लाइक सना वेंट टू द स्टोर, शी बॉट मिल्क, शी बॉट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडी, सो दैट द सेंटेंस स्ट्रक्चर लुक बेटर. द नाउन that a pronoun replaces is called its antecedent. So let's move on to its example. Like here we have another example. Sana is a doctor. She works at the city hospital. तो इस एग्जाम्पल में जो शी है वो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है और उसने क्या कर दिया है, सना को नाउन को रिप्लेस कर दिया. हियर इन दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन शी रिप्लेसेस द एंटीसीडेंट सना. क्योंकि हमने जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा कि जो नाउन यूज़ हो रहा होता है किसी भी सेंटेंस में जिसे प्रोनाउन रिप्लेस करता है वो क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट. तो सना जो नाउन है वो एंटीसीडेंट था और उसको रिप्लेस किसने किया है, प्रोनाउन ने, शी ने. Okay, now I hope that's clear to you. Let's move on to its types of pronoun. First of all, we discuss about personal pronoun. Basically, what is personal pronoun? Personal pronoun are those pronoun refer to a specific people or things. अब ये स्पेसिफिक पीपल या थिंग को रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सन्स की बात आ जाती है तो पर्सन्स में हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं पर्सन्स को, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ एक है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है. फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन, और मोस्टली जो वर्ड यूज़ होते हैं वो आई, मी और वी, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं एज अ फर्स्ट पर्सन. नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन क्या होता है, द पर्सन the person who is being spoken to, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, like you, yours, yours. ये वर्ड एज अ सेकेंड पर्सन हम यूज करते हैं. थर्ड है the person or a thing बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही होती है. लाइक फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं तो वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, और मोस्टली जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हिम, हर, देम, देयर, इस तरह के वर्ड एज अ थर्ड पर्सन यूज़ होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, आई होप दीज थ्री पर्सन्स आर नाउ क्लियर टू यू. नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. कुछ सेंटेंसेज में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और कुछ सेंटेंसेज में एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होते हैं. जिन सेंटेंसेज में एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं उसमें वो कुछ ना कुछ एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं. आगे एग्जांपल दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा. कुछ सेंटेंसेस में एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहे होते हैं जिसमें वो जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन रिसीव कर रहे होते हैं. लाइक जिन आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि किस सेंटेंस में जो वो पर्सनल प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं या एज अ ऑब्जेक्ट. तो जिन सेंटेंसेस में एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे उन सेंटेंसेस में एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ब फ्रेज यूज होंगे. लाइक हियर वी हैव एन एग्जांपल, ही रन्स. ही रन्स में ही जो है वो एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है और ये आफ्टर द वर्ब यूज हुआ है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टर्म, ऑब्जेक्ट. जिन सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज होंगे वो आफ्टर द वर्ब या आफ्टर द प्रेपोजिशन यूज होंगे. लाइक हियर वी हैव टू एग्जांपल सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टूड. गिव द डॉल टू मी.
अब यहाँ पे टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और मी क्या है, एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद जो है वो एज अ पर्सनल प्रोनाउन मी यूज हुआ है, जो कि क्लियरिफाई करता है इस चीज़ को। इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन जो है वो यूज हुआ है। गिव मी द डॉल, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है गिव, और जो मी है एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है। तो आफ्टर द वर्ब जिसमें यूज होगा उसमें एज अ ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। वी हैव अनदर एग्जांपल्स लाइक शी इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें वर्ब से पहले जो है वो पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, शी एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, शी इज रीडिंग अ बुक। तो इसमें एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें जो हिम है वो एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है और आफ्टर दी प्रेपोजिशन यूज हुआ है, जिस जो ये क्लेरिफाई कर रहा है कि इसमें एज अ ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है। वी हैव अनदर टू एग्जाम्पल लाइक शी गेव कीज टू मी, वी आर गोइंग टू द सिनेमा विद देम। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें एज अ ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन इन दोनों सेंटेंसेस में यूज हो रहा है या एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है। Now let's move on to our next type, possessive pronoun. Possessive pronoun जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि possession या फिर ownership को शो करते हैं और अवॉइड करते हैं कि जो नाउन है वो रिपीट ना हो, और विदाउट मॉडिफाइंग अ नाउन जो है possessive pronoun एक सेंटेंस में यूज होते हैं। लाइक here we have an example, that is my car not your car। अब यहाँ पे कार का वर्ड एज अ नाउन यूज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से दैट बाय यूजिंग possessive pronoun, that is mine। माइन का वर्ड क्या है, एज अ पोसेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, नॉट यूर्स। यूर्स भी इसमें एज अ पोसेसिव नाउन यूज हो रहा है। अब कार को नाउन को रिप्लेस करते हुए हमने पोसेसिव प्रोनाउन यूज किए, दैट इज माइन नॉट योर्स। बट हियर आई वांट टू क्लेरिफाई वन थिंग, दैट योर्स जो है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज होती। हमेशा पोसेसिव नाउन में एपोस्ट्रॉफी को हम यूज नहीं करते, योर्स के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होगी, सिर्फ सिंपल एस को हम ऐड कर देंगे। हियर we have another example, the blue jacket is mine। अब mine का वर्ड जो यूज हुआ है एज अ पोसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है सेंटेंस में, जो कि ऑनरशिप को, पोसेशन को शो कर रहा है। दैट हाउस बिलोंग्स टू देम। अब इसमें जो देम का वर्ड है वो एज अ पोसेसिव प्रोनाउन ऑनरशिप को शो करते हुए यूज हुआ है। नेक्स्ट टाइप इज अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज इट्स नेम शो दैट रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग तो इसमें जो समझने वाली है वो ये कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन या थिंग के बारे में होंगे, ठीक है। यूज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन के बारे में हो। सेकंड, जो एक्शन परफॉर्म होगा वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पर। सेकंड जो थर्ड चीज़ है वो ये कि ग्रामेटिकली सेंस देता है, ये सेंटेंस को क्लैरिफाई कर देता है, शो कर देता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन अपने ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। ही लाइक हियर वी हैव एन एग्जांपल, ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ विद द नाइफ। अब यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ है एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, रिफ्लेक्ट बैक किसको कर रहा है, ही को कर रहा है, और आफ्टर द वर्ब यूज हुआ है। याद रखिएगा आफ्टर द वर्ब। अब मैं ये चीज़ आपको आगे क्लियर करूंगी कि मैं यहाँ पे क्यों क्लेरिफाई कर रही हूँ कि आफ्टर द वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ है। ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ विद द नाइफ। सेकंड है आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले दी गिटार। अब इसमें माई सेल्फ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सब्जेक्ट आई को, और यहाँ पे वो खुद पे ही इटसेल्फ जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि शो करता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, और आफ्टर दी वर्ब है। याद रखिएगा आफ्टर दी वर्ब है, टाट। टाट वर्ब है हमारे पास, तो हमारे पास माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आफ्टर टाट जो है वो यूज हुआ है माई सेल्फ। नेक्स्ट टाइप जो है वो इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है। बेसिकली इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हैव द सेम फॉर्म और यूजेस सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये और ज़्यादा सेंटेंस में चीज़ जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको और ज़्यादा एम्फसाइज कर देता है, ठीक है। नाउन को और ज़्यादा, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, तो ये नाउन को और ज़्यादा एम्फसाइज करता है, एम्फेटिक बिहेवियर शो करता है, एम्फसिस शो करता है नाउन के ऊपर और ज़्यादा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसमें मैंने आपसे कहा था कि वर्ब के बाद जो है वो
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो नाउन के बाद शो होगा। अब आपको क्लियरिफाई हो गया, वहाँ पे मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, सो दैट कोई भी सेंटेंस हो तो हुए तो प्रोनाउन है, लेकिन मोस्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए इंटेंसिव प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो इन दो बातों से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, आइडेंटिफाई कर सकेंगे इजीली किसी भी सेंटेंस को कि उसमें प्रोनाउन तो यूज हुआ है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है। इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जो इमीडिएटली आफ्टर दी नाउन प्लेस किए जाते हैं, राइट किए जाते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं और पोसेशन शो करते हैं। तो एम्फेसिस, अब एम्फसाइज करने की बात जहाँ पे आ गई कि द शेफ हिमसेल्फ केम आउट टू ग्रीट अस, शेफ खुद आया हमसे ग्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या की जा रही है, एम्फसाइज किया जा रहा है नाउन को। आई विल फिक्स द कंप्यूटर माई सेल्फ, अब यहाँ पे जो नाउन है इमीडिएटली आफ्टर द नाउन जो है वो राइट कर दिया गया है एम्फेटिक प्रोनाउन को, माई सेल्फ को, कि मैं खुद कंप्यूटर ठीक कर लूँगा। एम्फेसिस शो की गई है जो कि शो कर रही है कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। सो लेट्स मूव टू और नेक्स्ट टाइप, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि स्पेसिफाई करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी भी थिंग को, चाहे वो दूर है या फिर पास है, हमारे सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, बट पॉइंट आउट करना, किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं demonstrative pronoun. Now here we have some terms that we need to understand. First of all तो ये कि जो near thing होगी या near object होगा उसके लिए this और these का word use होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये demonstrative pronoun है। singular के लिए this का word use होगा और plural thing के लिए these का word use होगा। जो for थिंग होगी या ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए दैट और दोज का वर्ड यूज होंगे, सिंगुलर के लिए दैट एंड प्लूरल के लिए those. So here we have two examples so that you can easily understand what is demonstrative pronoun and how it is used. First example is about this is my favorite pen. अब ये this जो है वो दो चीज़ों को शो कर रहा है। पहली तो ये कि ये जो यहाँ पे थिंग है या ऑब्जेक्ट है वो नियर है, और सेकंड चीज़ कि ये सिंगुलर फॉर्म में है, लाइक पेन जो है वो नियर है और सिंगुलर है। दो चीज़ों को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एज अ दिस को यूज़ करके दो चीज़ों को क्लैरिफाई, दो चीज़ों की क्लैरिटी हमें मिल रही है। सेकंड हमारे पास दोज है, दोज एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है बट फॉर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है और प्लूरल फॉर्म में हुआ है। ठीक है, तो आई होप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर नाउ क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट type, interrogative pronoun. Interrogative pronoun are those pronouns which are used to ask questions. और हमेशा याद रखिएगा कि we always place at the end of the sentence the question mark. ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तो जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, ये वर्ड्स जो हैं क्वेश्चन वर्ड्स जिन्हें कहा जाता है कि हु, व्हाट, विच, हुम, दोज, ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं और ये एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं और एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिस सेंटेंस में यूज होते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी always place a question mark. So we can easily identify the interrogative pronoun because it is similar to the next type of pronoun which is relative pronoun. तो पहले हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, फिर रिलेटिव प्रोनाउन पे जाते हैं। हु ब्रोक द विंडो, what is your plan for tomorrow, which of these option is the best. तो एंड में क्वेश्चन मार्क है और एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं लाइक हु, व्हाट, विच, हुम, हुज। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि रिलेटिविटी जो है वो क्रिएट करते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द नाउन इन द मेन सेंटेंस। मोस्टली इनको कनेक्टिंग वर्ड्स भी हम कह सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। हियर वी हैव एन एग्जांपल सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टूड द रिलेटिव प्रोनाउन, like the woman who called is my manager.
अब यहाँ पे जो नाउन वुमेन यूज़ हुआ है और जो हु है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, रिलेटिविटी क्रिएट कर रहा है। कनेक्टिंग वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है कॉल्ड इज़ माई मैनेजर और दी वुमेन के बिटवीन में। तो अब समझने वाली चीज़ यहाँ पे क्लेरिफाई करती जाऊँ कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे वो भी वर्ड हु, हुज, विच इस तरह के यूज़ होते हैं, और जो एज अ कनेक्टिंग वर्ड यूज़ होते हैं वो भी सेम वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई आप किसी भी सेंटेंस में इस तरह से कर सकते हैं कि ये इमिडिएटली आफ्टर दी नाउन जो है वो प्लेस किए जाएंगे, राइट किए जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है वो एट दी स्टार्टिंग ऑफ दी सेंटेंस जो है वो राइट किए जाते हैं, और उन सेंटेंसेस के एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द बुक दैट आई वाज टेलिंग अबाउट दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। अब यहाँ पे जो दैट का वर्ड यूज़ हुआ है वो इमीडिएटली आफ्टर क्या हो गया है, बुक नाउन यूज़ हुआ है, तो हमें पता चल गया ये एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। सो द नेक्स्ट टाइप इज़ अबाउट इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो कि रेफर करते हैं किसी भी थिंग या फिर पर्सन को, लेकिन नॉन स्पेसिफिक वे में स्पेसिफाई नहीं करते, स्पेसिफिसिटी क्रिएट नहीं करते किसी भी सेंटेंस में, तो उनको हम एज अ इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कुछ वर्ड्स इंक्लूड हैं जो एज अ इंडेफिनेट प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, लाइक all, any, none, someone, everybody, few, many, etc. और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, और कुछ हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे हैं लाइक एवरीवन, समबडी, नो वन, जो कि ट्रीट किए जाते हैं एज अ सिंगुलर टर्म। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल, एवरीबडी लव्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे एज अ होल नॉन स्पेसिफिक वे में सेंटेंस को जो है वो बोला जा रहा है, एवरीबडी लव्स आइसक्रीम। हमने किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया, हमने एवरीबडी की बात की कि हर किसी को सबको आइसक्रीम पसंद है। आई सर्च दी होल हाउस बट फाउंड नथिंग। अब आई सर्च दी होल हाउस को सर्च किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब ये जो नथिंग है ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि वो किस चीज़ को ढूंढा जा रहा था, उसे क्या चीज़ नहीं मिली, तो ये एज अ इंडेफिनेट प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज़ होगा। आई होप all of these types are now clear to you, and this lecture will be helpful for your incoming tests and other things. So thank you for watching. I hope this video will be helpful for you. Please hit the bell icon and subscribe our channel, MPhil Scholar Ali Hizaz Academy. If you have any query about any topic, then comment me in the comment box so that I will make a video on that topic in the future, and I hope all of these my effort will be helpful for you. Thank you. Allah Hafiz.